नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। रत्न ज्योतिष के संबंध में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। मिथुन लग्न में पैदा होने वाले अर्थात मिथुन लग्न के जातक कौन सा रत्न धारण करें और कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन भी है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो हम जानकारी दे रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाएं। तो बात करेंगे मिथुन लग्न, जहां पर 3 नंबर लिखा है। ये तीसरी राशि मिथुन राशि है और 3 नंबर होने के कारण ये मिथुन लग्न हो गया। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि लग्न हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जहां पे 3 है वहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक अंक आ सकते हैं। उसी के कारण से ये अंक जो है ड्रॉ होंगे। उसके बाद करते हैं हम भाव के बारे में। भाव हमेशा फिक्स होते हैं। ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इसी प्रकार से 12 भाव हैं। तो मिथुन लग्न, अब प्रसंग जो मेन हमारा है कि मिथुन लग्न में हम कौन सा रत्न धारण करें जो कि हमारे लिए फलदायी होगा। तो सबसे पहले करते हैं सूर्य रत्न माणिक के संबंध में। मिथुन लग्न में तृतीय भाव का स्वामी सूर्य होता है। अगर सूर्य अच्छे भाव में बैठा हो, अर्थात नवम भाव में हो, दशम भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में हम माणिक रत्न, रूबी रत्न पहन सकते हैं। अन्यथा जहां तक हो हमें इस हाउस का नग पहनने से वर्जित करना चाहिए, इस हाउस का नग नहीं पहनना चाहिए। अब करेंगे हम मोती के संबंध में बात। मोती, इस लग्न में मोती जो है दूसरा भाव का स्वामी कर्क है और चंद्रमा दूसरे स्थान का स्वामी होता है और दूसरे स्थान को धन भाव कहते हैं। चंद्र की महादशा में तो कोई भी लग्न का जातक हो वो मोती पहन सकता है, लेकिन हम बात करते हैं मिथुन राशि के, मिथुन लग्न के संबंध में। मिथुन लग्न में चंद्रमा की दशा महादशा में आप पहन सकते हैं मोती, लेकिन यह मार्केश भी है। और यदि चंद्रमा यहाँ का स्वामी होकर के नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, अच्छा भाव में हो, तब भी पहन सकते हैं। और मानसिक रूप से अगर परेशान हो तब भी पहन सकते हैं, लेकिन इसका मार्केश का जो प्रभाव है थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, चंद्रमा की दशा में, अंतर्दशा में आप जरूर पहन सकते हैं। अब बात करेंगे हम मूंगा रत्न के संबंध में। मिथुन लग्न में जो मंगल होता है, छठे भाव का स्वामी होता है और एकादश भाव, 11वां भाव का स्वामी मंगल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लग्न है, लग्न का स्वामी बुध होता है और बुध में और मंगल में परम शत्रुता है। इस कारण से इस लग्न के जातक को भूल कर भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत सारे कष्ट आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम मिथुन लग्न में पन्ना रत्न के संबंध में। मिथुन लग्न स्वयं लग्न है, 3 नंबर है और पन्ना, इसकी 2 राशियां हैं। एक कन्या राशि है चौथे भाव की और एक मिथुन राशि जो लग्न है। सबसे शुभ फल देने वाला इस लग्न कुंडली के लिए जो होगा पन्ना स्टोन होगा, बुध रत्न का है। आपके जीवन में अगर आप पन्ना पहनते हो तो 4 चांद लगा देगा, समस्त दिक्कतों को दूर कर देगा, वाणी दोष को दूर कर देगा। बहुत अच्छी आपकी बौद्धिक क्षमता होगी, बहुत अच्छी आप बोलने वाले होंगे, बहुत अच्छे आप वक्ता होंगे, बहुत अच्छी अपनी बात को किसी भी जगह पर रखने वाले होंगे। आप अपनी बात को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, बहुत सुंदर वक्ता है, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक होता है। अतः बिना किसी हिचक के, बिना किसी रोक टोक के आप इस लग्न के लिए पन्ना पहन सकते हैं और होल लाइफ, पूर्ण जीवन में पन्ना पहन सकते हैं। आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। निश्चित रूप से जो भी आपके काम रुके हुए हैं सब काम बनेंगे और जिस भी लक्ष्य के लिए आपने पहना है वह लक्ष्य भी आप पूरा कर पाओगे। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की पत्री में बृहस्पति। मिथुन लग्न की पत्री में बृहस्पति जो है 7वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है। इसको केंद्र अधिपति, अर्थात 2 केंद्रों का जो अगर स्वामी होता है उसको केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। इसके लिए अगर गुरु लग्न में हो और 11वें भाव में हो या किसी केंद्र भाव में हो, 1, 4, 7, 10 जो केंद्र भाव में हो, तो इससे धन संतान सुख प्राप्त होगा। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है
कि यह मार्केश भी है। अतः धन व सांसारिक सुख के लिए आप पहन सकते हैं गुरु का रत्न, लेकिन मारक अपना जो बेसिक नेचर उसका है बीमारियां देगा। अतः यदि आवश्यक हो तभी आप इस नग को पहने या इसकी दशांतर दशा में पहने, अन्यथा आप इस नग को ना पहने। अब बात करेंगे हम मिथुन लग्न के लिए जो रत्न है, शुक्र का रत्न, हीरा के संबंध में, ओपल के संबंध में। मिथुन लगन में सर्वाधिक योग कारक यदि कोई ग्रह है तो शुक्र ग्रह है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और मूल त्रिकोण राशि शुक्र की पंचम भाव के स्वामी है। शुक्र अगर अच्छे घर में बैठा होगा, नवम भाव में, दसम में हो, एकादश में हो, 12वें भाव में शुक्र अच्छा होता, अच्छा फल देता, यहाँ पे स्वराशि है उसका, या लग्न में हो, तो शुक्र सर्वाधिक योग कारक है। बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के आप ओपल धारण करें, आप हीरा धारण करें। हीरा के साथ में आप पन्ना भी पहन सकते हैं या पन्ना के साथ में हीरा पहन सकते हैं या ओपल पहन सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सुख, शांति, समृद्धि, बल, यश सब प्रकार के सुखों से युक्त करेगा। अब बात करेंगे हम इसमें नीलम रत्न के संबंध में। इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में नीलम शनि का रत्न है और शनि ग्रह की कौन सी लॉर्डशिप है इसमें? शनि ग्रह इसमें अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव का स्वामी होने के कारण मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ राशि है और बहुत ही योग कारक स्थिति है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है। अतः बिना किसी हिचक के, बिना किसी रोक टोक के, भय रहित आप नीलम को धारण करें और निश्चित रूप से नीलम संबंधित शनि से जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपका कारोबार है, आपको उसमें फायदा होगा। सपोज आप जमीन संबंधी काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा इसमें। दोस्तों, आज हमने आपको जानकारी दी मिथुन लग्न के संबंध में कि कौन कौन से रत्न हम पहने, कौन कौन से रत्न को पहनने से हमको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा पुनः एक छोटा सा निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।